देखिए, इससे कि पहले आज हम हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाएँ, कल कुछ डाउट्स थे जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कल क्वेश्चन आया था मतलब डिस्कशन चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम बोला है, तो वह नर्क नहीं जाएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन उसके बाद में कन्फ्यूजन था कि अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम एक बार भी बोला है, तो क्या उसके कर्म अनुसार उसको निम्न योनि प्राप्त होगी? तो देखिए ऐसा नहीं है। और मुझे प्लीज क्षमा करिएगा, कल मैं कुछ कुछ और ही मैं बोल गई थी। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान के नाम पर कुछ श्रद्धा कम है या मुझे अतिशोक्ति लगता है, ऐसा तो कभी दिमाग में मेरे आया ही नहीं। पर फिर भी मुझसे नाम अपराध हो गया। भगवान प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, मैंने भगवान से माफी भी मांगी थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ डाउट था। लेकिन देखिए, अक्सर हम ये बात सुनते आए हैं, सुनते ही हैं कि जिस भी व्यक्ति की जैसी जैसी भी वासनाएं हैं, उसकी वासना के अनुसार उसको अगला देह प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा, कितने सारे एग्जाम्पल हम सुने हैं, उसको तैरना बहुत पसंद है। तो ठीक है, तुम्हें तैरना पसंद है, तो माया देवी उसको बोलती है कि बेटा इस शरीर में तो तुमको बहुत कमी पड़ रही है ना, तुम अच्छे से तैर नहीं पा रहे हो, तो ठीक है, तुम मछली बन जाओ, फिर अच्छे से तैरो। उसी तरह से अलग अलग जैसी भी वासनाएं हैं, जैसी भी चेतना है लोगों की, उसके हिसाब से ही तो 84 लाख योनियां हैं अलग अलग। तो ये बात मेरे दिमाग में फिट थी कि व्यक्ति ठीक है, भगवान कृष्ण का नाम एक बार भी बोला है, तो ठीक है, उससे नरक नहीं जाएगा वो। लेकिन योजना बनाकर तो भक्ति नहीं कर रहा है ना भगवान की प्राप्ति करने के लिए। पर ऐसा नहीं है। हम देखिए ये बात भी सुने ही है कि व्यक्ति दवाई कैसे भी ले, चाहे से बिना मन से ले या मन से ले, दवा वह ले रहा है तो उसके शरीर पर वो प्रभाव डालती ही है। उसी तरह से व्यक्ति चाहे से जाने अनजाने किसी भी तरह से भगवान का नाम लेता है, तो उसको चाहे से ठीक है, उसको कुछ भी वो अभी भी गलत कर्म ही कर रहा हो, लेकिन भगवान की नजरों में ही इज अ डिवोटी। तभी तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बात कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण कहा है, कृष्ण बोला है, तो उसे मेरा भक्त ही मानो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बाकी ऐसा नहीं था कि मुझे भगवान के नाम पर कुछ डाउट है। बस इस कंफ्यूजन के कारण ये बात मैंने कह दी थी। तो मुझे प्लीज आप सब क्षमा करिएगा, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति भी। पर हाँ, ये पॉइंट अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्यक्ति जब कैसे भी भगवान कृष्ण का नाम बोला है, नरक तो वह जाएगा नहीं, उसके साथ साथ वह निम्न योनि को भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान का नाम अनलिमिटेड है, उसमें अनलिमिटेड पोटेंसी है सिर्फ एक कृष्ण नाम में। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है, वो जो हम अपनी भौतिक बुद्धि से कभी समझ ही नहीं सकते। सिर्फ एक नाम में अनलिमिटेड पोटेंसी, आप सोचिए। तो जितने भी व्यक्ति पाप किया है, सब के सब उसके ध्वस्त हो गए। और अब आगे जाकर डेफिनेटली भगवान उसको मौका देंगे कि वह भक्ति करे। अब आगे जाकर उसको जो भी योनि प्राप्त होती है, वे सब भगवान की योजना से ही होगा। उसके कर्म अनुसार वह निम्न योनि को प्राप्त नहीं होगा, ये बात है। तो जैसे हमने प्रभुपाद जी का जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि एक जो पपी था, वो प्रभुपाद जी के पास में आ रहा था बार बार में, प्रभुपाद जी के चरणों के पास में आ रहा था। तो भक्त उसको भगा रहे थे बार बार, जाओ अरे जाओ यहाँ से। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, उसको आने दो, वो मेरा ही पतित शिष्य है। तो अब उस व्यक्ति को, जो भी मतलब वो प्रभुपाद जी के शिष्य रहे, उनको वैसी योनि
प्राप्त हुई तो वह उसके कर्म अनुसार प्राप्त ना होकर भगवान की योजना से हुआ। और भगवान की उसके पीछे क्या योजना है वो भगवान ही जानते हैं, हम नहीं जानते, ना हम जान सकते हैं। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा कि व्यक्ति कैसे भी भगवान कृष्ण का नाम एक बार भी बोला है तो उसका मतलब बहुत बड़ा, उसका नाम भगवान ने नोट कर लिया है कि बहुत जल्द अब ये मेरे धाम आएगा। और देखिए ना, कितनी सारी बातें तो हमने मतलब सुनते ही आए हैं, पर पता नहीं कैसे मैं डिफ्लेक्ट कर गई। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम भी नहीं बोला है पर नाम बोलने की इच्छा मात्र कर रहा है, तो ब्रह्मा जी स्वयं उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं, जबकि वो बोला भी नहीं अभी तक, सिर्फ इच्छा कर रहा है। क्यों बना रहे मधुपर्क अभी से? क्योंकि बहुत जल्द ही वह ब्रह्मा जी के लोक से होकर भगवान के धाम पहुंचेगा। अब बहुत जल्द मतलब उसका जो भी मतलब शाश्वत रूप से मटेरियल वर्ल्ड में वो जितने भी समय है, शाश्वत रूप के आगे वह बहुत कम ही है। वह समय बहुत थोड़ा ही समय है, तो इस वजह से बहुत जल्द अब वह भगवान के धाम लौटेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आज जब मैंने ही प्रभु जी से ये क्वेश्चन पूछा था आज की क्लास में, तो प्रभु जी थोड़ा गुस्सा हो गए थे मतलब। और अच्छा भी था वो गुस्सा कि मतलब अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं कि अरे भगवान का सिर्फ एक नाम ही कैसे व्यक्ति को निम्न योनि में भी वह नहीं जाएगा, या ये सारी चीजें, तो वास्तव में नाम, भगवान के नाम के प्रति अपराध हुआ। हम अतिशोक्ति मानने लग गए ना उसको। पर भगवान की नाम की जो महिमा है वो हम हमारी भौतिक बुद्धि से मेजर नहीं कर सकते। तो मुझे मतलब बहुत मतलब खराब लग रहा था, खराब लग रहा है, बहुत बड़ा अपराध हो गया वास्तव में। बट आई नो कृष्णा विल फॉरगिव मी। एंड मतलब मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मैं आप सबको बता रही हूँ ना कि वो जो संस्कार वाली बात थी कि व्यक्ति का जैसा संस्कार है, जैसी वासनाओं से वह वासित है, तो उसके अनुरूप उसको अगला देह प्राप्त होता है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम बोला है तो भगवान की योजना से ही उसका अगला देह उसे जैसा भी वो प्राप्त होगा वो भगवान की योजना के अनुसार होगा। उसके कर्म अनुसार वह निम्न योनि में नहीं गिरेगा। ये बात समझने वाली है। इसमें एक और पॉइंट में क्या ऐड कर रही थी, हाँ, तो आज जब प्रभु जी से मैंने क्वेश्चन पूछा था, प्रभु जी जब सारी बात बता रहे थे इस तरह से, जो भी मैंने अभी आपको बताई वही चीज प्रभु जी ने बताई थी, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। अरे वाह, ये तो और बढ़िया बात है ना। कोई भी व्यक्ति एक बार भी कृष्ण बोला है तो उसका पक्का अब 100% चांस है, चांस नहीं मतलब उसका पक्का ही हो गया है, वो भगवान के पास जाएगा ही। अब सोचिए कितना उत्साहित हमें हो जाना चाहिए दूसरों को भगवान के विषय में बताने के लिए। आज सेम ही बात तो प्रभु जी ने भी बताई थी कि हम खुद नहीं समझ रहे भगवान ने भक्तों को क्या पावर दी है। वी कैन गिव गॉड टू एनीवन। किसी भी व्यक्ति को हम भगवान दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, शास्त्र सुन रहा है, भगवान को समझ रहा है, ही हैज एक्सेप्टेड कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी। कोई भी व्यक्ति वास्तव में भगवान को किसी व्यक्ति को दे सकता है अगर वो इस तरह से भगवान के विषय में उसे बता रहा है तो सोचिए कितना उत्साहित हो जाना चाहिए अब प्रचार करने के लिए। कोई भी व्यक्ति दिखे, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी आ रहा है ना, तो आप बस अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि भाई हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब मतलब इन सेंस उसको भगवान के विषय में बता बता कर, या तो वो आ जाएगा हमारी पार्टी में, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो भागेगा तो है ही, पर फिर भी उसको कुछ ना कुछ संपर्क तो प्राप्त होगा ही। प्रभुपाद जी स्वयं की बात बताते हैं कि हमारा काम ही ये है असुरों को डिस्टर्ब करना। मतलब उनको भगवान के विषय में बताना और कैसे ना कैसे बस उनको भगवान से जोड़ देना। तो ठीक है, आई होप ये वाला जो पॉइंट है वो ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड।
तो इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा। किसके लिए? भगवान को समझने के लिए और भगवान को खोजने के लिए, और उनके प्रकट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आगे ये श्लोक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज रिसाइट विथ मी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो ये भगवत गीता से श्लोक है 10.10, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग श्लोक है। भगवत गीता के आप देखेंगे सारे ही श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्वयं भगवान का गीत है। तो देखिए, इससे पहले वाला जो श्लोक था, देखिए ये जो श्लोक है ये बहुत रहस्यमय है। व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता है, स्वयं भगवान यहां पर बता रहे हैं। मतलब भगवान की प्राप्ति व्यक्ति कैसे कर सकता है, स्वयं स्वयं भगवान कैसे कराते हैं व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति, वो चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और ये श्लोक इतना सुंदर है, मतलब इसमें इतनी सुंदर बात भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति को इसमें कोई भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भौतिक ज्ञान हो या कोई क्वालिफिकेशन हो या कोई डेजिग्नेशन हो। मुझे, जब मैं इस श्लोक को थोड़ा पढ़ रही थी, तो पहले के दिन मुझे याद आ रहे थे कि आप सोचिए, एटलीस्ट मैं खुद ऐसी थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी पद को प्राप्त नहीं कर जाऊंगी तो मैं तो एक मतलब निम्न कहलाऊंगी, आई विल बी इंफीरियर टू अदर्स। और आप सोचिए, क्या ऐसा ही नहीं होता है जगत में? कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद को प्राप्त हो जाता है, अगर हो गया, तो सोचता है मैं देखो कितना ग्रेट हूं, और ये सब मेरे से नीचे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे लोग, इनको तो अच्छा जॉब नहीं मिला है, और बेचारे ऐसे ये तो घूम रहे मेरी तरह, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। और ऐसे ही जो व्यक्ति पद को प्राप्त नहीं किया है, बट ही इज आस्पिरिंग टू डू दैट, तो उसके दिमाग में कॉन्स्टेंट ही एंजाइटी रहती है कि अगर मैं उस पद को प्राप्त नहीं किया तो मेरा तो पूरा जीवन ही खत्म है। मैं खुद इस चीज, कांस्टेंट एंजाइटी मुझे परेशान करती रहती थी। बहुत टॉर्चरस थे वास्तव में वो दिन। बस मेरे दिमाग में चलता रहता था, अगर मैं बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर नहीं बनी तो मेरा तो पूरा जीवन ही खत्म है। अभी मेरी यही तो एज है जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ मैं। एंड आई वाज लाइक स्ट्राइविंग हार्ड फॉर इट लाइक क्रेजी। बहुत ज्यादा प्रयास मैं कर रही थी। पर आप देखिए, बिल्कुल सब कुछ झूठ था। कैसे झूठ के पीछे पागल है लोग, सपने के पीछे। सपना जो हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। और आप यहाँ देखिए, जो इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए वास्तव में कोई भी योग्यता चाहिए ही नहीं व्यक्ति को। बस एकमात्र योग्यता चाहिए, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, प्रीति पूर्वकम, कि वह भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करे। सिर्फ एकमात्र यह है योग्यता व्यक्ति को चाहिए। बाकी कुछ भी योग्यता उसके पास नहीं हो, वो बेचारा एकदम गरीब हो, कपड़ा भी बेचारा फटा हुआ पहना हुआ है, और कुछ भी, छत भी मतलब उसमें से भी पानी टपक रहा है, कुछ भी, ये सारी क्वालिफिकेशंस मैटर करती नहीं है। ऐसी स्थिति में तो कोई है भी नहीं। पर आप देख रहे कितना सुंदर है ये चीज। सच में आज जब ये डाउट मतलब कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे डाउट नहीं है, मुझे बार बार मैं चीज रिपीट कर रही हूँ, पर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये आज जब क्लियर हुई, तो मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग एट कृष्णा।
इतने इतनी कृपा, इतनी कृपा तो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। इतनी अमेजिंग चीज है, कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान की भक्ति का संपर्क उसे कैसे भी हुआ है, तो उसकी कभी दुर्गति होगी नहीं। अब जो व्यक्ति योजना बना बनाकर भगवान का भजन कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या। तो ये सेम बात आज मैंने बताई थी किन्हीं को घर पर, तो बता रहे थे कि अब बताओ, कृष्ण इतने कृपालु है, तो कौन व्यक्ति उनका भजन करेगा। सब एक एक दो बार कृष्ण कृष्ण बोलकर अपना आराम से लाइफ एंजॉय करेंगे। अगर उनको पता, मतलब उनको पता लग गया कि उनकी कभी दुर्गति होगी ही नहीं। सो दे वर लाइक वेरी हैप्पी जब मैंने ये बात बताई। तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा मैं एग्रेसिव होकर मैंने कहा कि जिनको भगवान से प्रीति है, जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, वे भगवान का भजन करेंगे। और जिनको यहाँ भौतिक जगत के जो भी सो कॉल्ड एंजॉयमेंट्स एंजॉय करने हैं, वो बेचारा सड़ा रहेगा, यहाँ पर पड़ा रहेगा। इज इट नॉट। जैसे पहले मैं, मतलब काफी दिन पहले ही मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि अगर भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है और सम भी वह होने लगता है उसको, मतलब कुछ भी, आप देख रहे हैं, कुछ भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती हुई है, तो वो ज्यादा उसको प्रभावित नहीं करती। वो भगवान का भजन करके अपना संतुष्ट है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस संतुष्टि में ही अगर वह संतुष्ट है, और वो सोचे कि अगर वह भगवान के धाम नहीं भी जाए, तो फिर चलेगा क्या। लेकिन ये बात समझना चाहिए, जब जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो उससे वास्तव में विरह का अनुभव होता है। वी आर नॉट एट दैट स्टेज येट, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। पर विरह मतलब उसकी उत्कंठा जागृत होती है कि वे भगवान के पास लौटे, व्यक्तिगत रूप से वह भगवान के साथ में आदान प्रदान करे, व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करे। अभी आप सोचिए, जैसे आपके कोई प्रेमास्पद है, कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा है या आपके पति हैं, वो आपसे दूर रहते हैं। दूर मतलब किसी दूसरे शहर में या देश में। और आप उनकी दूर बैठे बैठे सेवा कर रहे हैं, जैसे कुछ ड्राई प्रसादम कभी कभी उनके लिए भिजवा देते हैं आप, या किसी भी चीज को उनकी कमी होती है, बच्चे को कुछ कमी है, तो बस यहाँ ऑनलाइन सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ उनके पास भेज देते हैं। लेकिन क्या आपके मन में इच्छा नहीं होगी कि जो हमारा बच्चा है या जो पति है, वो व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ हो, ताकि हम व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करें, आदान प्रदान हम उनसे करें प्रेम का। उस सेवा में जो सुख है, वो ये ऑनलाइन जो दूर से हम करते हैं, उसमें कहाँ वो सेवा है। मतलब सॉरी, सुख है। तो सेम चीज यहाँ यहाँ पर भी है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, अपने आप ही उत्कंठा उसके हृदय में जागृत होती है। उसका मन होता है कि कब मिलेंगे भगवान, मुझे मिलना है भगवान से, मुझे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। तो कहाँ से आ गई थी ये बात। हाँ, यही बात कि जो भी व्यक्ति इस तरह से भगवान कृष्ण का एक बार भी नाम लिया है, तो भगवान कितने कृपालु है। और ऐसे भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी भौतिक भौतिक कुछ भी उसके पास ना हो, तब भी वह प्राप्त करेगा। तो देखिए, इसको समझते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम। सततम का अर्थ क्या क्या है। सततम का अर्थ हमने समझा था, जो सततम मीन्स निरंतर। तो सततम मीन्स निरंतर। तो निरंतर मेरा भजताम, कीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। देखिए, लास्ट श्लोक में हमने ये चीज डिस्कस की थी। लास्ट मतलब इससे पहले जो लास्ट श्लोक डिस्कस किया था वो नहीं, पहले एक श्लोक आया था, उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी। सेम सतताम शब्द भी उस श्लोक में आया था जहां पर हमने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या बताया गया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं,
वे निरंतर भगवान के भजन कीर्तन में ही लगे रहते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, और बड़े यत्न पूर्वक वे लगे रहते हैं। यत्न पूर्वक मतलब दृढ़ता से व्रत लिया है कि भाई 16 माला का जप करना है तो करना है, जैसे अब कुछ भी हो। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे, एक भक्त के कुछ नेक में पेन है, रहता है, तो उस वजह से वो बीच में 16 माला जप नहीं कर पा रहे थे टाइम, मतलब सुबह मॉर्निंग में। पर दिन तक तो हो ही जा रहा था। तो दृढ़ता है कि नहीं यहाँ पर, कैसी भी बाहर की बाहरी अवस्था हो, पर भगवान का जो मतलब भगवान का जो भजन है वो तो हम करेंगे ही। भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ और है भी तो नहीं करने को। ये देखिए, आप ये चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का भजन करता है, तो ये जो बाहर की भौतिकतावादी चीजें है उसमें से रस ही गायब करने लगते हैं कृष्ण। व्यक्ति वहां पर जाकर उनको करेगा भी तो उसको बहुत बोरिंग लगेगा, उसका मन ही नहीं करेगा। और आप कई बार, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा अरे बहुत भजन हो गया, आज थोड़ा रेस्ट लेते हैं, आज थोड़ा ऐसे कुछ करते हैं हम, भगवान कृष्ण की तो हम डेली कर ही रहे हैं सेवा, आज थोड़ी कृष्ण से इतर कुछ सेवा कर ली जाए। तो आप देखेंगे भगवान कॉन्स्टेंटली अंदर से मतलब करने नहीं देते, प्रेरित करेंगे, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे वो ऐसे कुछ चीज करते, मतलब ऐसे कुछ दैट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग सिली, जो भगवान से रिलेटेड ना हो, आप में उसको थोड़ा भय भी लगेगा कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझे सच में नहीं करना चाहिए। तो भगवान के जो भक्त है वो इस तरह से दृढ़ता से भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए श्लोक क्या है। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो इस तरह से सतत युक्त हैं, युक्त मतलब भगवान के भजन में नियोजित है। भजताम ड्यूटी पूर्वकम, ड्यूटी लिखा है, ड्यूटी तो नहीं लिखा है, प्रीति पूर्वकम। लेकिन देखिए, अगर प्रीति पूर्वक नहीं भी हो पा रहा है भगवान का भजन, तो ड्यूटी पूर्वक करे। लेकिन भय पूर्वकम नहीं, कि भाई भय से हम करें, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भैया नरक में गिरना पड़ जाएगा। नरक में तो कोई व्यक्ति जाएगा भी नहीं, महिमा सुनी ली है। मैं ये देख रही थी, मैंने ये बात घर पर बताई, तो सब घर वाले इतने खुश हो गए, वाह, एकदम निश्चिंत, वाह, भगवान कृष्ण का नाम तो लेते ही रहते हैं, बच्चे का नाम भी कृष्णा रखा हुआ है, कृष्णा कृष्णा बोलते रहते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मतलब मुझे खुशी हो रही थी दैट दे आर अप्रिशिएटिंग होली नेम्स ऑफ कृष्णा। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अप्रिशिएट भी कर रहा है, तो उसकी भक्ति तो बढ़ ही रही है ना। तो हाँ, भय पूर्वक नहीं, ठीक है, भय पूर्वक वहां से भी शुरू किया जा सकता है। 4 तरह के पूर्वकम हो सकते हैं, क्या क्या। भय पूर्वक कि भाई व्यक्ति को भय है, संसार से भय है, कि भाई दुख का घर है, सुन लिया है, और जन्म मृत्यु के चक्र में भी फंसे हुए हैं, दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, ये वो, गर्भ में जाना पड़ेगा माँ के। जैसे इस पर प्रभु जी बता रहे थे कि कोई छोटी सी बच्ची थी, मतलब प्रभु जी के रिलेशन में ही थी कोई बच्ची, तो उसने प्रभु जी का लेक्चर सुना होगा। तो लेक्चर सुनने के बाद में वो अपनी छोटी बहन को बता रही थी कि देखो, अगर तुम भगवान का भजन नहीं करोगे ना तो तुम्हें माँ के वूम में जाना पड़ेगा, और वो बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो इस तरह से अब देख रहे प्रीचिंग करना कितना इजी है। आप जो सुन रहे हैं, आप बस दूसरों को बताइए। अब बताइए, वो बच्ची इतनी सी, वो खुद दूसरी बच्ची को बता रही है कि देखो, अगर तुम कृष्ण का भजन नहीं करोगी ना तो तुम्हें मदर के वूम में जाना होगा। तो हाँ, अगर ऐसे भय से भी व्यक्ति भजन कर रहा है कि भाई जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, या भाई नरक में ना गिरना पड़ जाए, तो कुछ भय से भी लोग भजन करते हैं। एक होता है काम पूर्वक,
कुछ लोग काम से करते हैं, काम मतलब जो भी भौतिक लालसाएं हैं, इस पर तो श्लोक है, भगवान बताते हैं। 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, उसमें से अर्थार्थी आदि, ये सब हम जानते हैं। तो ये हो गया काम पूर्वक। फिर ड्यूटी पूर्वक, कि भाई व्यक्ति कर्तव्य समझकर भगवान का भजन कर रहा है, कि भगवान मेरे स्वामी है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। और ये बात सच में बहुत अच्छी है कि ठीक है, वो भाव आ भी नहीं रहा है, आ भी नहीं पा रहा है, पर वो कर्तव्य बुद्धि से भगवान का भजन कर रहा है। यहां से भी धीरे करते करते, धीरे धीरे करते करते वह प्रीति के स्टेज पर पहुंचेगा। क्योंकि कर्तव्य समझकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर भी अगर व्यक्ति भजन कर रहा है, तो ये उसका सत्वगुण है। बुक का नेम पूछ रहे थे कि नीचे मेंशन है राज विद्या। ठीक है। तो हाँ, ये उसकी प्रीति का लक्षण हुआ कि इस तरह, सॉरी, क्या बोल रहे थे। हाँ, वो इस तरह से ड्यूटी पूर्वक भी भगवान का भजन कर रहा है, तो धीरे धीरे करते करते, एलिवेट होते होते वह प्रीति पूर्वक वाले स्टेज पर पहुंचेगा। लेकिन आप देखेंगे, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करना बहुत सुंदर बात है। प्रीति का अर्थ क्या है? कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं और हम प्रेम पूर्वक सामने वाले की सेवा कर रहे हैं, और इस मनोभाव से हम उसकी सेवा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति सुखी हो। और जब हम इस तरह से किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं कि वह सुखी हो, तो हम बदले में कुछ चाह नहीं रहे हैं। यह है वास्तविक प्रीति। लेकिन आप देखेंगे इस जगत में जो लोग भी कुछ भी कर रहे हैं, औरों को सुख कर देने के लिए भी वे कर रहे हो, कि हाँ, और के जो और जो लोग हैं वो सुखी हो जाए, लेकिन वास्तव में उनका एकमात्र उद्देश्य उनको सुखी करना नहीं होता है, कि भाई वो सुखी हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनकी संतुष्टि में ही हमारी संतुष्टि है। जैसे मैं एक बार कहीं गई थी, कोई रथ यात्रा थी, तो उसमें मतलब आई वॉज फास्टिंग ऑन फ्रूट्स, कृष्णा कॉन्शियसनेस के मतलब दिन स्टार्ट ही हो गए थे। तो मैं सिर्फ फ्रूट्स पर रह रही थी 4-5 दिन, यात्रा पे जब चल रहे थे। तो वहां पर सब पूछते रहते थे, खा लो बेटा खा लो, तो मैं कहती थी कि नहीं, आप खा रहे हैं ना, बस आपको देखकर ही मैं तृप्त हो रही हूँ। पता नहीं ये बात मुझे कहाँ से याद आ गई, पर ऐसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति को देखकर कैसे कोई व्यक्ति तृप्त हो सकता है, जिससे कोई आपका लेना देना ही नहीं है। पर मैं इसी तरह से बोल रही थी, एंड देवर स्माइलिंग, वो खुश हो रहे थे कि वाह कितनी अच्छी बच्ची है। पर हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि इस जगत में वास्तव में लोग दूसरों को सुखी करने के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ उनको सुख करना नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन होता है कि उनको भी बदले में कुछ प्राप्त हो। और आप देखेंगे ये चीजें बहुत ज्यादा सटल है, जो समझ में भी नहीं आती है। सामने वाला व्यक्ति लग सकता है बहुत प्रेम कर रहा है, पर उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, वो हम कहाँ ही पता लगा सकते हैं। तो व्यक्ति, और व्यक्ति चाहे से खुद भी ये चीज कर रहा हो कि सामने वाला सुखी हो, उसको खुद को भी कई बार तो समझ नहीं आता कि उस वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को बीच में रखा हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी मैं आगे दूंगी, पर इससे कि पहले हम आगे बढ़े, इसको और अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है। आप खुद बताइए मुझे चैट पर कि कहाँ कहाँ आप देखते हैं कि लोग दूसरों को सुख तो देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पीछे उनकी खुद की ही इंद्रिय तृप्ति छुपी होती है। काफी सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मुझे चैट पर बताइए, कुछ कुछ मैं आपसे सुनना चाहूंगी। लेकिन आप देखेंगे लोग जो है वो सामने वाले को खुश करना चाहते हैं, सुखी का मतलब आप समझते हैं वो सामने वाला खुश हो जाए, और लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ वस्तु प्राप्त हो, उससे कोई संबंध स्थापित करने की कोई उनकी इच्छा नहीं है। वो बस कुछ वस्तु रिटर्न में चाहते हैं।
ठीक है, भौतिक संबंध में तो ऐसा होता है, पर स्पेसिफिकली आप कहाँ देखते हैं इस चीज को? जैसे आप देखेंगे, मुझे जो एग्जांपल याद आ रहा है, आप शादी में पहले तो सब जाते ही थे, अब तो फिर भी नहीं जाते सब, गुड बॉयज एंड गर्ल्स हैं। पर आप देखेंगे पहले शादी में जाते थे, तो आपने देखा है पास में वो वेटर को बुलाया बुलाया भी नहीं जाता था, वो वेटर अपने आप ही आके खड़ा हो जाता था, और ऐसे भाग भाग कर वो, मतलब जो भी आपको चाहिए होता था, नान चाहिए, ये सब्जी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, ये ऐसे भाग भाग कर वो लेकर आता था। पर क्या वास्तव में वो इसलिए भाग भाग के सेवा कर रहा है क्योंकि वह आपसे प्रेम कर रहा है, करता है? वो तो आपको जानता भी नहीं है। तो एक बार की बात है, मैं खुद सरप्राइज हो गई थी, कितना अच्छा आदमी है, ऐसे भाग भाग के इतनी सेवा कर रहा है, इतना मतलब सामान, मतलब जो भी चाहिए होता था वो लेकर आ रहा है एक बार में बोलने में। इतनी भीड़ लग रही है लेकिन खुद जाकर लेकर आ रहा है। लेकिन आप समझ रहे हैं वो इतनी सेवा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है बाद में जब इनका खाना पीना खत्म होगा तो कुछ ना कुछ देंगे मुझे ये, जो भी पैसे वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है। तो वहां पर तो प्रेम नहीं है। देख रहे हैं ना, कुछ वस्तु रिटर्न में चाहिए, इस वजह से सेवा कर रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे, महाराज जी एक बार बता रहे थे इस चीज को, कि आप देखेंगे बरसाना में एक जो रिक्शे वाला है, वह भी कितनी सेवा करता है, इतनी मेहनत करके रिक्शा चलाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है व्यक्ति को या भक्तों को। लेकिन वह अपनी सेवा को कुछ 40-50 रुपए में बेच देता है। तो यहाँ तो प्रेम नहीं है, सेवा वो वहां भी कर रहा है, बट उसे रिटर्न में कुछ चाहिए। रिटर्न में कुछ का क्या मतलब, पैसे वैसे वो लेगा अपना जो भी किराया भाड़ा है। ऐसे ही आप रेस्टोरेंट में देखेंगे, व्यक्ति है वो चाहेगा बढ़िया आराम से पेट भर भर के खाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मंगा कर खाए। तो सेवा वहां पर भी कर रहा है सर्व वगैरह करने की, लेकिन वो क्या आपसे प्रेम कर रहा है? नहीं, बाद में बड़ा सारा बिल बनाकर आपको देगा। बल्कि अगर आप कभी कोई बड़े जो होटल्स होते हैं उसमें गए हैं, तो आप देखेंगे वहां कितना बड़ा बिल बनाकर वो लोग देते हैं। तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए सारी चीजें बताई जा रही है, पहले की पुरानी यादें आप ताजा मत करिएगा। दोज वर नॉट गुड डेज। सब कुछ भगवान से इतर चीजें थी। पर हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रेम नहीं कर रहा है, सेवा कर रहा है। उसकी इच्छा भी है सामने वाला खुश हो, लेकिन उसकी इच्छा के पीछे उसकी उसका इंटेंशन है कि उसको कुछ बदले में प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर भगवान ऐसे लोगों को वैसी बुद्धि नहीं देंगे जैसा यहाँ श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। क्या? जिससे वह प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, कि आज मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो इससे, जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम भी कर रहा है और वो प्रीति पूर्वक अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी मंशा है कि आज मैं ये कार्य कर रहा हूं भगवान के विषय में, भगवान से, भगवान के लिए, तो आगे जाकर मेरी प्रीति हो। तो ये भी बहुत अच्छा है। अभी प्रीति पूर्वक नहीं भी कर पा रहा हूं, पर उद्देश्य है कि आगे जाकर भगवान के साथ में जो भी चार रस है उसमें मैं भगवान से आदान प्रदान कर सकूं, भगवान को मैं सुखी कर सकूं। अभी जैसे वो मेरा भाव नहीं आ पा रहा हो, अभी मैं ड्यूटी समझ के, या कभी कभी थोड़ा मुझे बोझ भी लगता है, लेकिन मैं ड्यूटी समझ के कर रहा हूं। पर आगे जाकर मुझे पता है भगवान, मतलब भगवान तो अभी भी सुखी हो रहे हैं। पर देखिए, एक तो व्यक्ति ड्यूटी समझकर कर रहा है और उसको पता है उससे भगवान सुखी हो रहे हैं, और एक खुद प्रीति पूर्वक वह करे। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पर हाँ, अभी प्रीति पूर्वक नहीं कर पा रहा है, आगे जाकर उसकी ये उद्देश्य है कि आगे जाकर प्रीति पूर्वक वह करे। तो ये हुई उद्देश्य प्रीति।
कि भगवान सुखी हो। जैसे आप सोचिए, अभी हम जो भी नियमों का पालन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से ये चार चीजें देता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो उसमें प्रीति पूर्वक देने का अर्थ ही है कि व्यक्ति साफ सुथरा होकर दे। ये भी गंदा होकर, मतलब नहाया धोया भी नहीं है, कुछ भी प्योरिटी फॉलो नहीं कर रहा है और भगवान को दे रहा है, तो भगवान उससे स्वीकार भी नहीं करते इस तरह से। तो ये चीज मालूम है कि भगवान को साफ सफाई पसंद है, गंदा संदा बिना नहाए धोए मैं बनाऊं, वो भगवान को पसंद नहीं है। इस वजह से भगवान के लिए वह ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। तो यह भी प्रीतिपूर्वक हुआ कि नहीं? तो बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। और देखिए, शुरू में तो जैसे मुझे भी बहुत खराब लगता था, बार बार में नहाओ, ये करो वो करो, पर अब बिना नहाए रहा ही नहीं जाता है, अच्छा ही नहीं लगता है। बार बार दिमाग में आप देखेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत अमेजिंग चीज है। आपको पता है ये सिद्धांत है, ये स्टैंडर्ड है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, बार बार में वो चीज दिमाग में गूंजती रहेगी कि नहीं, ये तो तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, ये तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, दिस विल नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो फिर अपने आप ही व्यक्ति फॉलो करता है। तो ये भी प्रीति का लक्षण ही तो हुआ। भगवान अप्रसन्न नहीं होने चाहिए भाई, भगवान को प्रसन्न करना है हमें। और इसमें आप देखेंगे, भगवान के साथ में 6 प्रकार के जो आदान प्रदान है वो भी आ जाते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंगते भोजते चैव, षड प्रीति लक्षणम। वाओ, मुझे याद हो गया। तो आप 6 प्रकार के आदान प्रदान जानते हैं? भगवान को भोजन देना, बेसिकली ये भक्तों के हैं, पर भगवान से भी इस तरह के 6 प्रकार के आदान प्रदान किए जाते हैं। और सिर्फ ये 6 ही नहीं, आप देखेंगे इसमें जैसे गिफ्ट की बात आती है, गिफ्ट लेना, गिफ्ट स्वीकार करना, गिफ्ट देना भक्तों के साथ होता है, पर भगवान के साथ भी तो हम कर सकते हैं। जैसे अब आपने अपने ऑल्टर में लैंप लगाया है, तो क्या वह भी भगवान को गिफ्ट देना हुआ? है, सब कुछ भगवान की वस्तु है, पर हम भगवान की सेवा में उसको नियोजित कर रहे हैं, सो वी आर गिफ्टिंग इट टू कृष्णा। तो ये प्रीति का लक्षण हुआ कि नहीं? भगवान का ऑल्टर है, जैसे हमारे घर में जो ऑल्टर है उसमें पहले जो लाइट थी वो अच्छी थी लाइट, पर एक दूसरी लाइट थी जो घर वालों ने दिवाली पर लगाई थी। तो उस दिवाली वाली लाइट से, वो एकदम हैलोजन जो लाइट होती है ना, बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, वैसी वो एलईडी लाइट कुछ लग रही थी। तो उससे बहुत भगवान के सुंदर दर्शन हो रहे थे, बहुत ज्यादा सुंदर। तो अब मैंने कहा कि ये दिवाली को क्यों जलेगी, इसको हमेशा जलाओ। तो ये भी भगवान को गिफ्ट देना हुआ कि नहीं? तो ये प्रीति पूर्वक हुआ कि नहीं? और अगर प्रीति नहीं है, तो आप देखेंगे ऑल्टर में मिट्टी भी साफ नहीं होती है, मिट्टी भी पड़ी रहती है। कभी देखा है आपने किन्हीं के घर में ऑल्टर है, या घर में विग्रह भी है, स्पेशली लड्डू गोपाल जी तो सब रखते ही हैं, पर उनकी ड्रेसिंग ही चेंज किए पता नहीं कितना टाइम हो गया, पूरी ड्रेसिंग पर मिट्टी मिट्टी लगी रहती है। तो यहाँ पर तो प्रीति नहीं हुई ना। या प्रीति ना हो, तो फ्लावर्स भी प्लास्टिक के अर्पित कर दिए जाते हैं। देखिए, ये सारी चीजें इतनी सटल है कि जब तक व्यक्ति सुनता नहीं है, तो उसको तो ये सारी चीजें नॉर्मल सी लगती है। जैसे कल मैं देख रही थी, हमारी कॉलोनी में एक आंटी जी है, पास में रहती है, तो गाय आई थी, तो उनको वो कुछ दे रही थी खाने के लिए। उनका अच्छी बात है, दो। फिर बाद में उन्होंने अंदर से और मंगाया कि और लाओ, पता नहीं कुछ देना था उनको। तो वो जिस एक मतलब
टब जैसा था, जिस टब में वो उनको मतलब गाय को दे रही थी खाने को, तो वो टब गाय ने उल्टा कर दिया था, खाने के बाद में उसको उल्टा कर दिया। तो उनका जो बच्चा आया अंदर से, बच्चा मतलब नॉट 10-15 साल का बच्चा, 25-30 साल का बच्चा, तो वो अपने पैरों से उसको, उस डब्बे को ठीक कर रहा था, उसको सीधा कर रहा था। और वो आंटी जी भी फिर बाद में उसको उनको उसको बच्चे को मुझे लगा करेक्ट करेगी, करेक्ट करने की जगह वो भी अपना पैर से उसको ठीक करने लगी, और उस पैर लगे हुए टब में ही वो बाद में उसमें खाना डाल दिया। और मैं देख रही थी, अरे ये क्या हो रहा है। सोचिए, हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते ना, और उन लोगों के लिए ये चीज एकदम नॉर्मल है। जबकि ऐसा नहीं है कि उनको ये ना पता हो कि जो गाय है वो अन्य पशुओं से विशेष है। पर फिर भी आप देखिए, जब तक व्यक्ति ये सारी चीजें सुनता नहीं है, तो उसकी रेंज के बिल्कुल बाहर है ये चीजें, और जो गलत सलत वो कार्य करता है वो उसके लिए नॉर्मल होता है। जैसे आप काफी घर में देखेंगे, बिना नहाए धोए धोए घर के सारे काम जब वो कोई भी जो माता जी है वो कर लेती है, खाना बनाना, सफाई करना, बिना नहाए धोए, सारा काम कंप्लीट होने के बाद में वो माता जी स्नान करती है। देखा आपने कभी ऐसा? और लोगों के लिए कितना नॉर्मल है ये, कि भगवान को तो कुछ देना नहीं है, भगवान तो है नहीं चेतना में। तो ये सारी चीजें हैं जो जब तक व्यक्ति सुनता नहीं है, उस आइडिया ही नहीं होता कि ये चीजें फॉलो भी करनी होती है क्या। तो ये सब प्रीति पूर्वक नहीं हुआ कि ऑल्टर, मतलब जो भी अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। और प्रीति है तो भगवान को सुंदर सुंदर भोग देगा व्यक्ति, मतलब जो भी कुकिंग वगैरह करता है। ये नहीं उसमें मिर्ची झोंक दिया, या प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि ये नहीं कि ठीक है नमक कम होगा तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लेंगे, अभी तो दे दो, मतलब भोग तो लगा दो, नमक अगर कम होगा तो बाद में डाल लेंगे। तो क्या ये उचित भावना हुई? इस वजह से अंदाजेबाजी की जगह हमेशा मेजरमेंट से खाना बनाना चाहिए। हमेशा, लाइक आई ऑलवेज डू दिस, मैं हमेशा मेजरमेंट से बनाती हूँ, हमेशा। और आप देखेंगे मेजरमेंट से बनाने से एग्जैक्ट टेस्ट बिल्कुल निकल के आता है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट। नहीं तो आप देखेंगे बिना मेजरमेंट के जो माता जी डेली आटा भी गूंदती है, तो बिना मेजरमेंट के अंदाजे बाजी से आटा भी कभी कम ज्यादा लग जाता है। ये कभी हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हमेशा ही गलती होती है, तो मैं ये गलती करना ही छोड़ दी, अब मैं ये गलती करती नहीं हूँ कि बिना मेजरमेंट के मैं कुछ बनाऊंगी। या अगर आपको डाउट है कि पता नहीं डाला तो था या नहीं डाला था, तो आप साइड में भगवान के ही प्लेट में थोड़ा नमक रख सकते हैं। देखिए, मेन चीज है कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना है, ये चीज आनी चाहिए। कृष्णा इज वेरी वेरी कॉन्शियस। और जब आप इस तरह से उन्हें एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करते हैं कि लाइक, कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव गॉड, और कृष्णा हर चीज नोटिस करते हैं। तो आप देखिए ना कितनी सुंदर भावना है ये, कि आपको कंफ्यूजन है, पता नहीं नमक मैंने डाला था कि नहीं, या मुझे कम लग रहा है, तो आप साइड में थोड़ा और नमक रख रहे हैं कि अगर कम हुआ तो भगवान ले लेंगे। कितनी सुंदर चेतना है ये वास्तव में। तो इस तरह से भगवान को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना होता है। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, वी विल स्टॉप हियर। जो बुक है उसका नाम है राज विद्या, और ये 4th चैप्टर यहाँ पर मेंशन है। एक भक्त ने मुझे कहा था कि आप इस तरह से साइड में नीचे लिख दिया करिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, पता रहे कि हाँ ये चैप्टर चल रहा है, ये बुक है। तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।